guys, Assalamu alaikum. Today I am in front of you with a new topic. In this topic we will learn about the 10 signs of kidney failure. दोस्तों इस वीडियो में हम किडनी के फेलियर के साइंस के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमें पता चले कि हमारी किडनीज जो है वो इन्फेक्शन की ओर या फेलियर की ओर प्रोग्रेस हो रहे हैं। तो उसमें हम नेशनल किडनी फाउंडेशन की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें पता चले कि किडनी हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो पहला साइन जो नेशनल किडनी फाउंडेशन की ओर से दिया गया है उसमें है कि रेज इन ब्लड प्रेशर। जैसे दोस्तों आपको पता है कि हमारी नॉर्मल जो बीपी का रेंज होता है वो होता है 120/80, यानी 120 जो होता है वो सिस्टोलिक बीपी होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो 80 हो जाता है। जब भी किसी बंदे को इससे ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर तो उसको हम बोलते हैं रेज इन बीपी, यानी बीपी का रेज होना। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे रिलेट कर पाएंगे किडनी के हेल्थ से। आपको पता है कि किडनी का रोल क्या है, हमारी बॉडी से फ्लश आउट करना, जो भी वेस्ट है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन जो है उनको वेस्ट आउट करना है। जब हमारी किडनी बीमार पड़ जाती है या हमारी किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है तो ये वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर रह जाती है, ये ब्लड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो बीपी है वो रेज हो जाता है। तो दूसरा साइन जो है जिससे हमें पता चले कि हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वो है लिथर्जी और ट्रबल कंसंट्रेशन। यानी वो पेशेंट जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है और लेस एनर्जी रहता है, यानी लिथर्जी रहता है। उस पेशेंट में जो है अक्सर थकावट की शिकायत रहती है। तीसरा साइन जो है उसमें है एनीमिया। एनीमिया हो जाता है अगर किसी यंगस्टर में, ज़्यादातर अगर हम एनीमिया पाए देखेंगे तो उससे पता चलता है कि इसकी किडनी जो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है। अब एनीमिया और किडनी के हेल्थ से क्या रिलेशन है? जैसे आपको पता है कि किडनी हमारी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है अर्थ्रोपोइटिन। अब हम अर्थ्रोपोइटिन का काम क्या होता है? अर्थ्रोपोइटिन का काम होता है आरबीसीएस की ग्रोथ को मेंटेन रखना और उनकी मैच्योरेशन को मेंटेन रखना। जब किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पा रही है तो वो जो ये अर्थ्रोपोइटिन है उसकी कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एचबी लेवल जो है वो कम हो जाती है। तो पेशेंट जो है वो एनीमिक हो जाता है, यानी उसमें एचबी की लेवल जो है खून जिसको हम ब्लड कहते हैं कि कम हो जाता है, वो भी बिकॉज ऑफ दिस अनहेल्थनेस ऑफ किडनीज की वजह से हो जाता है। और चौथा साइन जो है वो है परसिस्टेंट पफिनेस अराउंड द आईज। यानी जिस बंदे में किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है या किडनीज जो है खराब होने का खदशा रहता है तो उसकी जो आईज के नीचे वाले हिस्से जो है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, तो उसमें पफिनेस रह जाती है, ये परसिस्टेंट रहती है, यानी ये अक्सर रहती है। तो उससे भी हो लगता है कि किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। अब हम देखेंगे क्यों ऐसे हो जाता है। ये बिकॉज ऑफ द सोडियम रिटेंशन से हो जाता है। यानी किडनी का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है कि वो हमारी बॉडी से जो है वो फ्लश आउट कर पाए जो वेस्टेज है। लेकिन जब किडनी बीमार पड़ जाती है तो वो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से सोडियम जो है रिटेन हो जाता है कुछ बॉडी के पार्ट्स में, जैसे आईज में हो जाता है या फेस में हो जाता है। इसीलिए उस बंदे की जो ये पेशेंट होता है, जो ये पर्सन होता है जिसमें किडनीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसमें पफिनेस आ जाती है, यानी फूलापन आ जाता है आईज के नीचे से और फेस में, स्पेशली मॉर्निंग आवर्स में। उससे भी हमें पता चलता है किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है। और एक साइन जो कि नेशनल किडनी फाउंडेशन ने दी है वो है फोमी फोमी यूरिन। यानी यूरिन का जो है वो फोमी बन जाता है, जैसे फुस्टिस फॉर्म। जब हम यूरिन बाथरूम के लिए जाते हैं, बाथरूम में जाते हैं यूरिन पास करने के लिए, तो वहाँ पर जो है पफिनेस आ जाती है, फोमी बन जाता है यूरिन, जिसकी वजह से क्यों हो जाता है वो बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। यानी जो किडनी जो है वो प्रोटीन लॉस करती है हमारी बॉडी से, तो उससे क्या हो जाता है, फोमी यूरिन बन जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को यूरिन जो है फोमी बन जाता है, फुस्ट जहाद खसन बाथरूम में, तो उसको चाहिए कि वो एक यूरिन टेस्ट के लिए जाए, जिससे पता चले कि प्रोटीन जो है वो लॉस मत हो जाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो एल्ब्यूमिन की होती है, ये एक प्रोटीन हमारी बॉडी में होता है। और एक साइन जो है वो है यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होना, यानी यूरिन का बार बार आना, ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारी जो किडनीज है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। उसके बाद जो ब्लड इन यूरिन, यानी यूरिन में जो है ब्लड आ जाता है, ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है या बीमार होने का खतरा है। और एक साइन है कि मसल क्रैम्प, यानी हमारी बॉडी में अक्सर दर्द रहता है। वो क्यों रहता है? बिकॉज जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बैलेंस करना वो किडनी का काम होता है। जब किडनी जो है वो
यानी बीमार पड़ जाती है या ख़राब हो जाती है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। जब इसमें इम्बैलेंस आ जाती है तो हमारे शरीर में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर जो है जो वो दर्द फ़ील करता है। और एक साइन जो है जिससे हमें पता चलता है हमारी किडनीज़ जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, वो है लॉस ऑफ टेस्ट, यानी हमारी जो टेस्ट बड्स है वो फ़ील नहीं कर पाता है कि इसमें टेस्ट जो है किस चीज़ में कौन सा टेस्ट है वो भी नहीं आ जाता है, यानी मुँह का जो टेस्ट हो जाता है वो चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कुछ साइंस थे जिससे हमें पता चलता है कि किडनीज़ हमारे जो है प्रोग्रेस डिजीज़ की ओर जा रहे हैं या ख़राब हो की ओर जा रहे हैं। तो अगर आप में से किसी में ये सिम्पटम्स पाए जाएँगे तो प्लीज़ वो एक यूरिन एग्ज़ामिनेशन के लिए जाए, और यूरिन एग्ज़ामिनेशन में वो देखें कि एल्बुमिन प्रोटीन उसमें ज़्यादा मत है, या केएफटी जिसको हम कहते हैं, क्रिएटिनिन लेवल देखते हैं, वो इससे भी हमें डायग्नोज़ कर सकते हैं कि हमारी किडनी जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक,